लेकिन जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ युद्ध में क्या हो रहा है वो भी जानना जरूरी है। कुर्स्क के बाद यूक्रेन का अगला मिशन क्रीमिया ब्रिज है। कभी भी क्रीमिया ब्रिज पर हमला कर सकता है यूक्रेन। यूक्रेन बहुत आक्रामक है इस वक्त युद्ध में। रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है, ये कहा है कि क्रीमिया ब्रिज पर हमला हो सकता है। क्रीमिया ब्रिज पर एक साथ कई मिसाइल से अटैक की तैयारी है यूक्रेन की। रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट किया है और बताया कि क्रीमिया ब्रिज पर मिसाइल से अटैक संभव है। आपको तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। तीन तस्वीरें दिखाते हैं क्रीमिया ब्रिज पर कब कब हमला हुआ है और अब एक बार फिर रूसी एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि एक बार फिर क्रीमिया ब्रिज निशाने पर हो सकता है। देखिए 8 अक्टूबर 2022 को हमला हुआ, उसके बाद 17 जुलाई 2023 को हमला किया गया, फिर 12 अगस्त 2023 को हमला किया गया और अब सुरक्षा एजेंसियां रूस की ये कह रही हैं कि एक बार फिर यूक्रेन के निशाने पर क्रीमिया ब्रिज है। एक बार फिर क्रीमिया ब्रिज को निशाना बनाया जा सकता है। पुतिन के क्रीमिया ब्रिज पर क्या मिसाइलें बरसने वाली हैं? क्या मिसाइलें बरसेंगी? क्रीमिया ब्रिज को नेपच्यून मिसाइल से उड़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है यूक्रेन, ये जानकारी मिली है। रूस को क्रीमिया से जोड़ने में इस ब्रिज की अहम भूमिका है। इस ब्रिज को बहुत ज्यादा अहमियत रूस देता है। क्रीमिया ब्रिज के आसपास तैनात एयर डिफेंस को निशाना बना रहा है यूक्रेन, यानी ताकत को कम किया जा रहा है ताकि हमला किया जा सके। क्रीमिया ब्रिज पर कवकाज पोर्ट पर एक जहाज को मिसाइल से उड़ा चुका है यूक्रेन पहले भी क्रीमिया ब्रिज को उड़ा चुका है यूक्रेन, पहले भी इस ब्रिज को क्षतिग्रस्त कर चुका है। अब एक बार फिर हमला करने की तैयारी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन आपको यह भी बताते हैं कि क्रीमिया ब्रिज के जरिए कैसे ये सब कुछ प्लान किया जा रहा है। क्रीमिया को पाने का दरअसल यूक्रेनी प्लान क्या है और क्यों क्रीमिया ब्रिज उसके निशाने पर है। क्रीमिया ब्रिज को किसी भी कीमत पर तबाह करना चाहता है यूक्रेन, ये उसकी सबसे पहली और बड़ी प्राथमिकता है। क्रीमिया में रूसी ठिकानों पर टारगेटेड अटैक किया जा रहा है यूक्रेन द्वारा और उसका मकसद यही है कि टारगेटेड अटैक करे। ब्लैक सी में रूसी फोर्स को कमजोर करना भी इसका एक बड़ा मकसद है। क्रीमियाई जनता को बगावत के लिए उकसाना, उन्हें यह एहसास कराना कि यूक्रेन हमला कर सकता है और रूस के कब्जे से उन्हें आज़ाद करा सकता है, यानी वहाँ लोगों के बीच ये भावना पैदा करना भी यूक्रेन का एक बड़ा मकसद है। लेकिन दूसरी तरफ कुर्स्क की अगर हम बात करें, कुर्स्क के अलावा यूक्रेन ने रूस के खिलाफ 4 नए फ्रंट खोल दिए हैं। यूक्रेनी फोर्स रूस के 4 और राज्यों में घुसपैठ करने वाली है। इसके लिए यूक्रेन की जमीन से आसमान तक भीषण हमले कर रूसी सेना की डिफेंस लाइन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। माना यह जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में यूक्रेनी फोर्स रूस के 4 नए राज्यों में घुस सकती है, यानी सिर्फ कुर्स्क की नहीं 4 नए राज्यों को भी निशाना बनाया जा सकता है। यह बड़ा प्लान है यूक्रेन का और इस पर वो आगे बढ़ रहा है। कुर्स्क के बाद रूस के ये वो 4 प्रांत हैं जो विनाश की आग में पूरी तरह से जल रहे हैं। यूक्रेनी सीमा से सटे रूस के जितने भी राज्य हैं, वहां ज़ेलेंस्की सेना भीषण हमला कर रही है। यूक्रेनी फोर्स ने कुर्स्क के साथ साथ रूस के खिलाफ 4 नए फ्रंट खोल दिए हैं। कुर्स्क के बाद यूक्रेनी फोर्स ब्रियांस्क, बेल्गोरोद, वोरोनिश और रोस्टोव में घुसना चाह रही है। इसके लिए यूक्रेनी फोर्स सभी प्रांतों में सीमा पर मौजूद रूस की डिफेंस लाइन को तोड़ने में जुटी है। रूस की सुरक्षा दीवार को ध्वस्त करने के लिए जमीन और आसमान से भीषण हमले हो रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स ने सबसे विध्वंसक हमला रोस्टोव में किया। रोस्टोव में यूक्रेन के विस्फोट से रूसी सेना का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। रोस्टोव के प्रोलेटार्स्क में यूक्रेन ने ऑयल डिपो को टारगेट किया। हमले के बाद 2000 करोड़ रुपए का रूसी ऑयल डिपो जल गया। वोरोनिश में भी यूक्रेन ने कई धमाके किए।
विस्फोट के बाद कई जगहों पर आग लग गई। वोरोनिश में ही यूक्रेनी हमले की वजह से एक इमारत भी तबाह हो गई। ब्रियांस्क में रूसी डिफेंस लाइन को तोड़कर यूक्रेनी फौज ने घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन रूसी फौज ने इसे नाकाम कर दिया। वोल्गोग्राद में यूक्रेनी फौज ने रूस के एयरबेस पर कई धमाके किए। ब्लास्ट के बाद एयरबेस की इमारत में आग लग गई। रूस के 4 प्रांतों में यूक्रेन का हमला इसलिए बहुत तेज हो गया है क्योंकि यूक्रेनी सेना इन 4 राज्यों में घुसपैठ कर रूस में बड़ी तबाही मचाना चाहती है।